हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि जो आटा हमारी पराती में लग जाता है या फिर कभी कभी पतला तो कभी टाइट हो जाता है, इससे हमें परेशानी होती है और हमारी रोटियां भी कभी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि जब लग हमारा आटा ही अच्छी तरह से नहीं गूंदेगा तो हमारी रोटियां कैसे बनेगी। तो आज एक नया तरीका जान लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी फैमिली का जितना भी आटा लगाते हैं उतना आटा ले लीजिए और उसमें नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए कि आप कितना नमक डालते हैं। मैंने इसमें नमक डाल दिया है और फिर नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सारे आटे में नमक को मिला दीजिए। इसके बाद हम यहीं पे फंस जाते हैं, जब हम आटा गूंथते हैं तो पानी किस तरह से डालें। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से आटा गूंथती हूँ तो सबसे पहले मैं उसमें 1 गिलास पानी पहले ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि सिर्फ मुझे पूरे आटे गूंथने में 2 ही गिलास पानी लगता है। तो पहले 1 गिलास पानी डाल करके आटे में पूरी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरह आप देखना कि पहले दिन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे आटा गूंदने में कितना पानी लगता है। इस तरह आपको पानी का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से पानी आटे में मिक्स करके मिलाते चले जाएं। और हमारा पतला आटा जब हो जाता है, जब हमें अंदाज़ा नहीं होता है, हम एकदम से ज़्यादा पानी डाल देते हैं और फिर वो पतला हो जाता है और सारी पराती में चिपकने लग जाता है। इस तरह हमारा आटा भी बेकार हो जाता है और सारी पराती भी बेकार हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों पानी की क्वांटिटी सबसे ज़रूरी होती है आटा गूंदने में। उसके बाद 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से गूंदती हूँ। पहले मैं धीरे धीरे एक हाथ से गूंदती हूँ। उसके बाद जब पूरी पानी उसमें मिल जाए तो फिर मैं दोनों हाथों से आटे को गूंदती हूँ। और ये बात ज़रूरी होती है कि आटे को टाइट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रोटी बिल्कुल ही हार्ड बन जाती है, जिससे चल हम जवान लोग हैं हम तो खा लेंगे, हमारे बच्चे भी खा लेंगे, लेकिन बूढ़े जो हमारे परिवार में होते उनके लिए ये रोटियां खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, आटे को तो न ही तो पतला करें और न ही ज़्यादा टाइट करें। बिल्कुल मीडियम साइज का आटा तैयार करना चाहिए। और आटा गूंथते वक्त एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे साइडों में या फिर पराती में आटा चिपकने लग जाता है तो उसे हम हाथों से थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रैश करके उस के ऊपर जो आटा हम गूंथ रहे हैं उसके ऊपर डाल दें और फिर दोनों हाथों से टाइट दबाएं। इस तरह हमारा आटा गूंथता भी चला जाएगा और जो आटा हमारा चिपक जाता है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। और अगर हमारा आटा उंगलियों से क्रैश नहीं होता तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें चारों तरफ और आटे को पूरी तरह से उसके ऊपर के घुमा दे। तो इस तरह हमारा आटा उतरता चला जाता है और जब हम गूंथते हैं तो बिल्कुल ही उतर जाता है। और इस तरह हमारी परात और ये आटा गूंदने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको ये एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत है, आप पूरी उम्र कभी भी आटा गूंदने में कभी भी मात नहीं खाएंगे। न तो कभी पतला होगा और न ही टाइट होगा, बिल्कुल मीडियम साइज का जैसे हमारी अच्छी रोटियां बनेंगी, मोटी मोटी फूलेंगी और गोल टाइप में बनेंगी। क्योंकि हमारी रोटी गोल क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारा आटा ही सही नहीं होता है। और हमारी रोटी क्यों नहीं फूलती, क्योंकि हमारा आटा सही नहीं होता है। मेन प्रोसेस रोटी बनाने में आटे का ही होता है। इसलिए आटे को अच्छी तरह से पहले गूंद लें। उसके बाद देखना हमारी रोटियां इतनी गोल और मोटी फूली फूली लगेंगी, आपको अलग ही दिखेगा। आज इस तरह आटे गूंद कर और उसकी रोटी बनाकर देखना आपकी पहले वाली रोटियों में और इन रोटियों में कितना अंतर महसूस होते हैं। आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे। इस तरह देखो मैंने सारा आटा गूंद दिया है और पराती में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका है। आप भी ऐसे यूज करें। थैंक यू दोस्तों।